मंत्री ने ले जाकर के राजा को राज्य गद्दी वहां लगवा करके मेले में और बैठा दिया। बहुत विशाल मेला लगवाया मंत्री ने। नगर की लगभग सारे लोग एकत्रित हो गए उस मेले में। सब पहले जब मेले में गए, देखा मेला जहां से शुरू था वहीं जितने भी खाने पीने की चीजें थी सब की सब मुफ्त मिल रहे थे, एक भी रुपया नहीं लग रहा था। सब बड़े प्रसन्न हुए कि राजा साहब ने कैसा अद्भुत मेला लगवाया, पैसा नहीं देना पड़ रहा है, मुफ्त में सारी चीजें मिल रही हैं। सब बड़े प्रेम से पाए और बांध बांध के नगर के कुछ लोग वहां से चले गए कि अब राजा कौन बनने जाए, इतनी मुफ्त की चीजें मिल रही हैं, लेकर के चलो। लेकर के चले गए। कुछ और आगे गए, वहां देखा तो पहनने की जितने भी प्रकार के वस्त्र थे वे सब के सब मुफ्त मिल रहे थे। और प्रसन्न हुए, अरे अद्भुत मेला, सब मुफ्त बिना पैसे का। सब लिए और कुछ वहां से भी चले गए और आगे गए। तीसरा दरवाजा जब खुला, तीसरा दरवाजा जब पार किया तो क्या देखा, घर के उपयोग की जितनी भी सामग्री है वो सब के सब मुफ्त मिल रहे हैं। वो भी सब कुछ लोग लिए और ये विचार करने लगे कौन जाए राजा बनने, इतने मुफ्त की चीजें मिल रही हैं, कभी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगे, इसको लेकर के चलो। जनसंख्या और कम हो गई। चौथा दरवाजा जब खुला, वहां जब कुछ लोग पहुंचे तो देखा रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट ये सब मुफ्त मिल रहा है। अब लोग 4-4, 5-5 लेकर के निकले कि मुफ्त की मिल रही है, लेकर के चलो। और जनसंख्या कम हो गई, कुछ ही लोग बच गए, गिने चुने लोग जिनको उंगली पे गिना जा सकता था। पांचवा दरवाजा जब खुला तो हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं वो बिल्कुल फ्री। अब वहां कौन रुके, सबके सब लूटे, जितनी सामर्थ्य थी ले जाने की उतना लूटा, सबके सब वहां से चले गए। बस एक व्यक्ति रह गया जिसके मन में ये कामना थी कि मेरा पुत्र राजा बनेगा। छठवां दरवाजा जैसे ही खुला, राजा ने मन में विचार किया था कि मैं कैसे नियुक्ति करूंगा कि राजा कौन बनेगा इतनी भीड़ में। लेकिन जैसे दरवाजा खुला, मंत्री और राजा आपस में बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा राजा साहब से कि राजा साहब, शायद ही अपने राज्य में कोई योग्य उत्तराधिकारी होगा, मुझे विश्वास है यहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहां एक व्यक्ति अपने बालक को लेकर के खड़ा था कि ये राजा बनेगा। राजा ने देखा उस व्यक्ति को, उठा और बाह फैला करके बुलाया, कहा आओ तुम्हें इस राज्य के उत्तराधिकारी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का लक्ष्य न भोजन सामग्री, न वस्त्र, न हाथी घोड़े, न घर के उपयोग की चीजें, न स्वर्ण जवाहरात। उसका उद्देश्य परमार्थ था कि मेरा पुत्र राजा बनेगा तो लोगों का कल्याण करेगा। तो राजा ने स्वीकार कर लिया, अपने गद्दी पे बैठाया उसे। और जितने भी लोग लूट करके सामान लेकर के गए थे, मेले के जब आधे रास्ते तक पहुंचे तो राजा के सिपाही सब लगे हुए थे चेक इन करने के लिए। अब तो इतने लूटे थे कि उसमें ये भी न पता लगा कि उनका अपना क्या है, वो सब के सब सिपाहियों ने उतरवा लिए। कुछ भी वो अपने घर नहीं ले जा सके। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रभु ने भी ये संसार का मेला लगवाया है। इसमें खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें, हाथी घोड़े,
गाड़ियां, बंगले, हीरे जवाहरात, धन दौलत, इस मेले के लुभावने पदार्थ हैं, लुभावनी वस्तु हैं। और परमात्मा कौन है? जो राजा बैठा हुआ है वो परमात्मा है। और प्रभु देखते हैं कि ये मेला लगा करके संसार का कि मुझ तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। क्या ये इस मेले में ही गायब हो जाता है या अपने लक्ष्य को याद रखता है? क्योंकि जीव का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। और ये राजा के सिपाही कौन है? ये यमराज के दूत हैं, जो जिंदगी भर आप लूटते हैं और जब ले जाने की बारी आती है ना, यमराज के दूत सब कुछ यहीं छुड़ा देते हैं, आपको कुछ भी ले जाने नहीं देते। इसलिए ये जग का जो माया मोह है ना, इससे व्यक्ति पीछा नहीं छुड़ा सकता, जिम्मेदारियों को छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत लोग विचार करते हैं घर का परित्याग कर दूं। अत्यधिक लोगों के मन में भावनाएं आ जाती हैं, परिवार है, अन्यथा परित्याग करके ठाकुर जी का नाम लेते। ये जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना हुआ। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ो, ये तो हमारा धर्म है। विवाह होता है, बच्चों का पालन पोषण कीजिए, परिवार की देखभाल कीजिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन ये समझ के कीजिए कि ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, जिसे हमको पूरा करना है। सबसे प्रेम कीजिए, सब पे बराबर ममता रखिए, लेकिन किसी को अपने मन में मत आने दीजिए। अपने कर्तव्य का निर्वाहन कीजिए। बस मन में ठाकुर जी को रखिए। सदैव ये याद रखिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा है, ठाकुर है मेरा लक्ष्य, जिन तक मुझे पहुंचना है। गोपियां घर का सारा कार्य करती थीं, लेकिन मन में विचार करती थीं, याद करती थीं कि मुझे कृष्ण के चरणों तक पहुंचना है। हमारा सर्वस्व श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण को पा लिया। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने कार्य के बाद भगवान की स्मृति कैसे रखें, कैसे भगवान की स्मृति बनी रहे। तो चलते हैं गोकुल में, जहां भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। बलराम जी भी हैं। सब गोपियां सज धज के आई हुई हैं। बाल रूप हमारे भगवान श्री कृष्ण। गोपियों ने श्रृंगार किया है, बाकी बिहारी लाल का पालने में है भगवान कन्हैया। कंस को मालूम होता है कि मुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तो कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना से कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है? पूतना ने कहा, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। कंस ने पूतना को आज्ञा दी और पूतना कंस को प्रणाम करके गई। गोकुल में आती है भगवान का वध करने के लिए। जो दैत्यराज बलि की पुत्री थी पूर्व जन्म में रत्नमाला, वही पूतना बन करके आती है। अपने में विष लगा करके आती है कि कृष्ण वध करेंगे। स्वरूप इतना सुंदर बनाया, पूतना मायावी है, इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि जब आती है तो गोकुल में देखने वाले एक बार भी उससे नहीं पूछते कि देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो। क्योंकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में कोई भी आए कोई जाए,
लोग परिचय नहीं पूछते, क्योंकि इस शहर में आए दिन लोग आते जाते रहते हैं, नए नए तरह के लोग, नए तरह का कार्य रहता है तो दिखते हैं। लेकिन गांव में यदि कोई नया व्यक्ति दिख जाता है तो लोग आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं, ये किसके घर का है, कहाँ होगा, किसके घर जाएगा। गोकुल में पूतना बिल्कुल नहीं, लेकिन इस स्वरूप पे इतने मोहित हो जाते हैं कि कोई भी पूछे कि देवी तुम कौन हो, और वो सीधा नंद रानी के महल में प्रवेश कर जाते हैं ब्राह्मण का वेश बना करके। हमारे बाके बिहारी जी को खबर हो गई कि पूतना आ रही है। पूतना जैसे भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश की, प्रभु ने आंखें बंद कर ली। इस विद्वानों ने कई मत दिए कि पूतना ने आंखें क्यों बंद कर ली, भगवान श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली, क्यों पूतना की तरफ दृष्टि नहीं डाली प्रभु ने। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, पहले तो ये कि ये स्त्री है, और यदि मैं नेत्र खोलूंगा तो इसका वध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। दूसरा ये विचार करने लगे, मेरी दृष्टि पड़ गई तो इसकी बुद्धि ही बदल जाएगी, ये मारने के उद्देश्य से आई है, इसका उद्देश्य ही बदल जाएगा, क्योंकि ठाकुर जिस पर दृष्टि पड़ जाती थी वो ठाकुर का हो जाता है। इसलिए प्रभु नेत्र बंद किए रहे। पुतना यशोदा जी से कहती कि मैं लाला को दूध पिलाना चाहती हूँ। यशोदा बड़ी प्रसन्न होती है कि ब्राह्मणी का आशीर्वाद मिलेगा मेरे लाला को। लेके आती है यशोदा मैया, पूतना की गोद में दे देती है बालकृष्ण भगवान को। पूतना प्रभु को दूध पिलाने लगती है। उसको तो लगा कि जैसे ही मुख में इसके विष जाएगा इसके प्राण निकल जाएंगे, होठों से स्पर्श होगा तो इसके प्राण निकल जाएंगे, इतना हलाहल विष है। लेकिन प्रभु तो पीने लगते हैं विष, क्योंकि प्रभु का दोनों का ही प्यारा है ये। प्रभु पीने लगते हैं, अब तो विष खत्म हो गया। प्रभु इतना प्राण ही लेने लगे, इतनी तकलीफ होने लगी। प्रसन्न थी तो बस माया थी, अब जब प्राण खींचने लगे उसे ये होश ही न रहा कि कब वो अपने स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में आ गई। यशोदा मैया, रोहिणी मैया, गोपी, सारी गोपियां देखती हैं आश्चर्यचकित होकर के कि ये कौन है। तुरंत आकाश में लेकर के पूतना जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। सब वासी ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ते हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण को ये कहाँ लेके जा रही है, कन्हैया को, लाला को किधर लेके जा रही है। आकाश में भगवान से छोड़ दे। प्रभु कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना पकड़ना संसार वालों का काम। हम या तो पकड़ते नहीं और जीव को पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं, तो इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तुम्हें वो बार बार के छोड़ दे। अब प्रभु ने पूतना के विष के साथ साथ पूतना के प्राण भी ले लिए। और पूतना का शरीर कितना विशाल है, 6 कोस लंबा है पूतना का शरीर। 6 कोस 18 किलोमीटर, इतना लंबा शरीर है पूतना का। पूतना गिरी जंगल में 6 कोस में, और हमारे बाकी हरिलाल छोटे से गोपियां जो देखती हैं दूर से तो दिखाई ही नहीं देकर। भगवान शिव का तो भेष ही ऐसा, साधारण मनुष्य देख ले तो बस मूर्छा अवस्था आ जाए, क्योंकि वो महाकाल है। महाकाल का यदि कोई साक्षात दर्शन कर ले तो मूर्छा अवस्था आ ही जाएगी, इतना विशाल है प्रभु का शरीर। और दूसरे कान में सांप, गले में विशाल, आए दर्शन करने के लिए। अलख निरंजन
अलख निरंजन पूरे गोकुल में भगवान शिव करने लगे। पहुंचे यशोदा मैया के दरवाजे पे। दरवाजे पे जब पहुंचे, मैया यशोदा ने देखा, बाहर आई। एक तो पूतना अभी अभी गई थी। मैया यशोदा विचार करने लगी, नहीं नहीं अब किसी को दर्शन नहीं कराऊंगी। पूछा बाबा कुछ दूं? बोले भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो लाला का दर्शन करना है, सुना है तेरे घर लाला हुआ है। मैया ने झूठ बोल दिया। मैया ने कहा लाला तो हुआ है बाबा, लेकिन अभी तो वो सो रहा है। भगवान शिव ये विचार के आए थे कि लाला का दर्शन तो करना ही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैया, हम यहीं बैठ के प्रतीक्षा कर लेते हैं, तुम्हारा लाला जब जगेगा तो दर्शन करा देना। अब यदि आपके दरवाजे पे कोई ऐसा आ जाए जो आपकी इच्छा हो कि दरवाजे पे न रहे और दरवाजे पे आकर के धरना दे करके बैठ जाए, तो आप मन ही मन बुदबुदाने लगते हैं, पता नहीं कब जाएगा, कहाँ से आएगा। यशोदा मैया सारे काम करती है लेकिन तिरछे तिरछे देखती रहती है, मन ही मन नाराज होती है, ये बाबा को मैं कैसे बोलूं जाने के लिए। काफी समय बीत जाता है। प्रभु पूछते हैं भगवान शिव, मैया लाला जग गया? मैया बोलती है नहीं जगा था, याद नहीं आया मुझे कि आप यही हैं, पुनः सो गया है। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं मैया, हम बैठे हुए हैं, दर्शन करा दो। मैया ने कहा बाबा किसी और दिन आ जाना, दर्शन करा दूंगी, अभी तो लाला सो रहा है। शिव जी ने कहा हम कहीं और जाने वाले नहीं मैया, यही तुम्हारे गांव में ही है, कुछ देर बाद आ जाते हैं कहती हो तो। जाकर के अलख निरंजन उनके दर्शन के चाह में भगवान शिव घूमने लगे कि आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा आनंद का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा आनंद का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। रूप देख कर बोली मैया, लाला को ना दिखलावे। रूप देख कर बोली मैया, लाला को ना दिखलावे। रूप देख कर बोली मैया, लाला को ना दिखलावे। रूप देख कर बोली मैया, लाला को ना दिखलावे। ऐसे ऐसे भेष देख कर मेरा लाला डर जावे। ऐसे ऐसे भेष देख कर मेरा लाला डर जावे। गले में है सरकों की माला, गले में है सरकों की माला, पहने हैं मृग का छाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा आनंद का लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,